क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत होती है सतयुग काल से। जब सतयुग चल रहा होता है उस समय ब्राह्मण और एक ब्रह्मणी हुआ करते हैं। वो इस महामाई की, इस जगत की जननी की बड़े श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ पूजा किया करते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से उनके घर में 2 कन्याओं का जन्म होता है। बड़ी कन्या का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मण होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्तों, ऐसे ही नवरात्रि के पर्व आते हैं और दोनों पति पत्नी माँ की सेवा पूजा में लग जाते हैं। एक नवरात्र ऐसा आता है जब पति अपनी पत्नी से कहता है कि काफी बरस हो चुके हैं, हम दोनों जोड़े से जाकर माँ की जात लगा कर आए, माँ की हाजिरी लगा कर आए, माँ के दर्शन करके आए। मगर कैसे? क्योंकि माँ की अखंड ज्योत हमने घर में प्रज्वलित की हुई है और इसकी सेवा पूजा कौन करेगा? तब बड़ी बेटी माता पिता की आपस की बातों को सुनती है और जाकर कहती है, पिताश्री आप चिंता ना करें, इस माता की पूजा सेवा ज्योत की मैं कर लूंगी। मैं हमेशा देखती आती हूँ कि आप किस प्रकार से करते हो, मैं वैसे कर लूंगी। हर घर में बड़ा बच्चा सिंसियर होता है और छोटा बच्चा नटखट होता है। ऐसा ही उस समय भी था। पिताजी ने पूरा विश्वास करा अपनी बड़ी बेटी पर, तारा पर, और बोले ठीक है बेटा, हम दोनों पति पत्नी माँ की जात करके आते हैं और तुम दोनों बहनें मिलकर माँ की इस ज्योत की सेवा पूजा बिल्कुल ध्यान से करना, कोई कमी ना होने पाए। बोले ठीक है पिताश्री आप जाइए। दोनों पति पत्नी रवाना हो गए। दोनों बहनें मिलकर माँ की अब नवरात्रों की पूजा कर रही हैं, समय पर ज्योत की सेवा पूजा कर रही हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, घर में कुछ सामग्री खत्म हो जाती है तो बड़ी बहन कहती है, देख ज्योत तेरे भरोसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तू छोटी है, नटखट है, पता नहीं कोई गलती कर दे। तो एक काम कर, मैं तुझे लिस्ट बनाकर देती हूँ, सूची बनाकर देती हूँ, बाजार जाकर ये सामान लेकर आ जाना। छोटी बहन बोलती है ठीक है दीदी मैं चली जाऊंगी, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए और पैसे दे दीजिए। बाजार जाती है। आज भी देखा है आपने कि कोरोना 2 साल हमको बड़ा परेशान किया, मगर इस बार माता रानी की ऐसी कृपा रही कि बाजार फिर से सजे हैं और माँ की लाल चुन्नियां लहराई हैं। बाजारों में नारियलों की भेंट लगी हुई है, बहुत सारा जैसा भी हो सकता था हुआ। ऐसे ही नवरात्रों के समय उस समय भी बाजार सजा किया करते थे। रुक्मण जब बाजार में गई तो बाजार की चमक दमक देखकर बिल्कुल खोस ही गई और लिस्ट देखती सामान लेती, लिस्ट देखती सामान लेती। करते करते उसे भूख लगाते हैं। भक्तों, देखते हैं कि सामने ही चौराहे पर कुछ पकौड़े बनाए जा रहे हैं। उनकी खुशबू से उसे भूख तेज हो जाती है और वो जाकर उन पकौड़ों को लेती है और खा लेती है। कुछ पकौड़े अपनी बहन के लिए भी बांध लेती है। घर आती है बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ बाजार का विवरण सारा बहन को बताती है। दीदी मैं यहाँ से गई और उस दुकान पे गई, वहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था। बताते बताते उसके मुंह से वो बात भी निकल जाती है कि मुझे बड़ी तेज भूख लगी थी, मैं चौराहे पे गई और मैंने पकौड़े खरीदे और खाए। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े थे दीदी, मैं थोड़े आपके लिए भी लाई हूँ। तारा सुनती है तो बड़ी, अरे वाह मेरी बहन मेरे लिए भी पकोड़े लाई है। जैसे ही वो खोल के देखते हैं तो भक्तों वो मांस के पकोड़े होते हैं और उस पकोड़ों को देखकर तारा रानी का क्रोध 7वें आसमान पे चला जाता है और वो अपनी बहन को दुत्कारते हुए कहती है कि अरे रुक्मण, तुझे ऐसे ही नीच कर्म करने थे और नीच खाने का भक्षण करना था तो तू ब्राह्मण कुल में पैदा ही क्यों हुई? जा, माता रानी तुझे ऐसा ही जन्म दे जहां तुझे ये सब चीजें खाने को मिले, तू नीच योनि में जन्म दे। श्राप दे देती है। और भक्तों कहते हैं कि सतयुग में आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द बिल्कुल सत्य होता था, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। जैसे ही अपनी बड़ी बहन तारा के मुख से रुक्मण श्राप को सुनती है, उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है और वो थर थर कांपने लगती है सूखे पत्तों की तरह से। आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबरा जाता है। कहती दीदी ये क्या कर डाला आपने? रुक्मण तो क्रोध में कहते हैं कि जब भी क्रोध आए इंसान को अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में उठाया हुआ कदम हमेशा गलत होता है, कभी सही नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं उबलते हुए पानी में कोई अक्स नहीं देख सकता। तारा ने क्रोध के कारण अपनी छोटी बहन को श्राप दिया, लेकिन छोटी बहन तो बिल्कुल हिल गई और रोते हुए कहने लगी, दीदी आपने ये क्या किया? मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया? मैं छोटी थी, नादान थी, मुझे समझ नहीं था दीदी, मैंने तो ये कर लिया।
लेकिन आप समझदार होकर मुझे इतना घोर श्राप दे दिया। जैसे ही रुक्मण के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, उसका क्रोध शांत होता है भक्तों, और वो विचार करने लगती है कि हे भगवान, हे माँ, मैंने इस क्रोध के वशीभूत आकर मेरी बहन को कितना घोर श्राप दे दिया। अब वो अपनी रुक्मण से कहने लगती है कि देख रुक्मण, मुंह से कहे हुए शब्द वापस तो नहीं हो सकते, जो मैंने श्राप दे दिया वो तो तुझे लगना ही है। फिर रुक्मण हाथ जोड़ के कहती है, दीदी इस श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दो, कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे। तारा कहने लगती है कि देख रुक्मण, तूने किसी के शरीर का, किसी के मांस का भक्षण किया है। जिस दिन तू अपनी इस काया को किसी के कल्याण के लिए लगा देगी, इस काया से किसी का कल्याण कर देगी, उस दिन तू मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगी। जैसे ही अपनी बहन के मुंह से ये वचन सुनती है भक्तों, रुक्मण को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे तो ये लगता है कि बस कैसे भी करके इस श्राप से मुझे मुक्त होना है, और वो दौड़ी भागती जाती है और पहाड़ी पर चढ़ जाती है और वहां से छलांग लगाकर अपने जीवन को नष्ट कर देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया पैर समेट लीजिए, माता रानी के सामने पैर जा रहे हैं आपके। अब भक्तों, जैसे ही उसका जीवन समाप्त होता है, बहन के श्राप की वजह से उसे दूसरा जन्म मिलता है, और दूसरे जन्म में उसको अवतार मिलता है छिपकली का। छिपकली बन जाती है। दुर्वासा ऋषि का आश्रम होता है, और उस आश्रम में ही वो छिपकली बनकर रुक्मण जो है विचरण करती है। और जैसा कि बहन ने श्राप दिया कि तू ये खाना इसी तरह का तुझे मिलेगा, तो वो कीट पतंगों को खाकर अपना जीवन यापन गुजार रही है। एक समय की बात होती है कि दुर्वासा ऋषि के आश्रम में काफी संतों और महंतों का आगमन होता है। उनके लिए भंडारा प्रसादी तैयार की जाती है। रुक्मण छिपकली बनी हुई है, उसे ज्ञात है कि मुझे मेरी बहन का श्राप मिला हुआ है। मन ही मन माँ को याद करती रहती है, जय माता दी, जय माता दी, जय। लेकिन रुक्मण को नहीं पता कि अगला ही क्षण उसके जीवन वापस बदलने वाला है। वो देखती है कि भंडारा प्रसादी बनाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जब ये ऋषि मुनियों का काल हुआ करता था, तो कई जो राक्षस हुआ करते थे, इनके यज्ञ को, तप को भंग करने के पूरे पूरे प्लान बनाया करते थे। तो दुर्वासा ऋषि के साथ भी ऐसा ही था। एक राक्षस ने सोचा कि ये वाला तप दुर्वासा ऋषि का संपूर्ण नहीं होना चाहिए, इसको हमको भंग करना है। उसने क्या करा, एक चील का रूप बनाया और मृत सर्प को लेकर उस भंडारा स्थल से जाते हुए जहां खीर बन रही थी बड़े सारे पतीले में, उसमें छोड़ देता है। लेकिन ये नजारा वो रुक्मण देख लेती है जो छिपकली बनी हुई है। अब वो घबराने लगती है कि हे माँ, मैं छोटी, मेरी जिह्वा छोटी, मैं किसी को नहीं बता सकती कि इस खीर का भक्षण कोई मत करना, और अगर मेरे देखते देखते लोगों ने इसको खा लिया और वो लोग मर गए तो मुझे तो और भी श्राप से ग्रस्त हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है बेचारी की क्या किया जाए। थोड़ी देर में देखती है कि परोसकारी करने वाला छोटा पात्र लेकर आता है और बड़े भगोने में से खीर निकालने लगता है। अब रुक्मण को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता कि मैं कैसे बचाऊं, तो वो क्या करती है, दीवार पे से छलांग लगाकर सीधे खीर के गरम गरम भगोने में चली जाती है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। आज हम भी हमारी रसोई में अगर खाना बना रहे हैं और ये जब बारिश का मौसम होता है और ये उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं और अगर गलती से खाने में गिर जाते तो हम उनको अच्छा तो नहीं बोलते, हम उनसे क्या कहते हैं, अरे तेरा सत्या, तो यही होता है ना। ऐसे ही उस परोसकारी करने वाले ने रुक्मण को कह दिया, अरे नीच कुल की उसमें योनि में तूने जन्म लिया और नीच बुद्धि ही तेरी रही। यहाँ तो मैं परोसकारी को खीर निकाल रहा और तू इसी में डूब गई, हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन उसने तो लोगों की जान बचाने के लिए इस काम को किया। अब उस परोसकारी वाले ने जाकर सबको बताया कि महाराज श्री, हम उस खीर को किसी को परोस नहीं सकते, कारण उसमें एक जहरीली छिपकली गिर गई है। भक्तों, आजकल तो हम कहीं भी जूठन उठन जो भी ये फेंक देते, लेकिन पहले के समय में अन्न का बड़ा आदर किया जाता था। और दूसरी बात, जीवों का भी बड़ा सम्मान हुआ करता था। हम शेर को ऐसे ही राजा नहीं कहते, गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते। ये हमारे पूर्वजों की देन है जो उन्होंने हमें पशुओं का भी आदर सम्मान सिखाया है।
सारे ऋषि कहने लगते हैं कि अगर इस खीर को किसी जीव जंतु ने खा लिया तो वो भी मृत्यु लोक को चला जाएगा और ये बड़ा अनर्थ होगा। तो हमें एक काम करना चाहिए, बड़ा सा गड्ढा खोदा जाए और उसमें इस खीर के भगोने को खाली करके दबा दिया जाए ताकि ये कोई खा ना सके। जब वो खीर का भगोना ऊंधा किया जाता है, खाली किया जाता है भक्तों, तो उसके पैंदे के अंदर एक बड़ा जहरीला सर्प और साथ में छोटी सी छिपकली नजर आती है। ये माजरा देखने के बाद वो प्रकांड पंडित होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस छिपकली ने अपने प्राणों की बलि देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की, मगर हमने इसके साथ क्या किया, हमने तो इसको श्राप दे दिया। तब वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसी जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, हमने अनजाने में उस छिपकली को श्राप दिया, मगर आपसे निवेदन करते हैं, एक वो भली आत्मा थी, एक सजन्य आत्मा थी, उसने हम सबके प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, मेहरबानी करके उसे अब किसी नीच योनि में जन्म मत देना, उसे मानव योनि में जन्म देना। ये उन लोगों ने प्रार्थना की, यहाँ उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है भक्तों। अब इस जगह पर रुक्मण का तीसरा जन्म होता है और तारा का दूसरा जन्म होता है। वो किस प्रकार से होता है सुनिएगा। राजा उनका मुख हुआ करते थे, उनके कोई भी संतान नहीं। तब जाकर उनके राज पुरोहितों ने उन्हें समझाया कि आप महामाई का जागरण कीजिए, उनकी ज्योत प्रज्वलित कीजिए, माँ के आशीर्वाद से आपके घर कन्या जरूर होगी, कोई भी संतान जरूर होगी। और इस महामाई का भव्य जागरण करते हैं, भव्य ज्योत जगाते हैं और उसके आशीर्वाद से, उनके फलीभूत होने से उनके घर पहली कन्या का जन्म होता है और पहली कन्या होती है तारा रानी। रानी बाद में बनती है, माफ कीजिएगा, तारा का जन्म होता है। अब जब तारा का जन्म होता है, बड़े खुश हो जाते हैं पति पत्नी, राज पुरोहितों को बुलवाया जाता है, उनसे कहते हैं कि अपने पांचांग निकालिए, पत्रा निकालिए और गण नक्षत्रों का मिलान करके बताइए कि इस कन्या का क्या जन्म, क्या नाम होगा और इसका क्या भविष्य होगा। भक्तों, राज पुरोहित सारे गण नक्षत्रों का मिलान करके बड़े प्रसन्न मुद्रा में राजा के पास आते हैं और कहते हैं, राजन, इस बार आपके घर जो कन्या हुई है, महामाई का साक्षात स्वरूप आपके घर पधारा है, हमारा मुंह मोतियों से भर दीजिए। राजन बड़े खुश होते हैं, बहुत सारा दान दक्षिणा राज पुरोहितों को, पूरे प्रजा को बांटते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। और इस महामाई की कृपा देखिए, क्योंकि तारा अपनी बहन को श्राप देने के बाद कभी सुखी नहीं रही है। हकीकत बात है, जब हम अपने बच्चे को या अपने किसी प्रिय को गलत कह देते हैं गुस्से में आकर और वो प्रिय हमसे दूर चला जाता है, तो हम जिंदगी भर ताउम्र उसको भूल नहीं पाते। तारा हमेशा माँ से प्रार्थना करती थी कि हे माँ, मेरी बहन को जल्द से जल्द श्राप मुक्त कर दो और फिर से हम दोनों बहनों को मिला दो। उसकी इसी प्रार्थना का नतीजा होता है कि जो दूसरी कन्या पैदा होती है राजा के घर में, वो रुक्मण होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर से राज पुरोहितों को बुलाया जाता है कि आप अपने पांचांग पत्रा निकालिए और गण नक्षत्रों का मिलान करके हमें बताइए कि इस कन्या का क्या नाम रखा जाए और इसका भविष्य क्या होगा। भक्तों, राज पुरोहित सारे मिलकर जब गण नक्षत्रों का मिलान करते हैं, सारे के पसीने छूट जाते हैं, जीवा पर ताला लग जाता है। राजन बार बार पूछते, राज पुरोहित जी बताइए ना, क्या बात है, आप बताइए ना। सारे एक दूसरे का मुंह ताकते हैं कि ये बता दे, कि ये बता दे, हिम्मत किसी की नहीं होती। तब राजन समझ जाते हैं इस बात को और कहते हैं कि देखिए राज पुरोहित जी, आप निसंकोच हमें सारी बात बताइए, आपको किसी भी बात की संकोच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे नसीब में कन्या थी और हमारे घर आई है। जो भी कुछ है आप पूरी बात बताइए। तब राज पुरोहित जी बताते हैं कि महाराज हमें माफ कीजिएगा, सबसे पहली बात, इस बार जो इस कन्या ने आपके घर जन्म लिया है, ये दो श्रापों से युक्त है, इसको दो श्राप लगे हुए हैं। दूसरा, तारा के जन्म के बाद जो आपकी कीर्ति, आपका यश चारों तरफ फैला, आपके राज्य में चौगुना वृद्धि हुई, इस कन्या के इस घर में रहने से वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। राजा रानी विचार में पड़ जाते हैं, एक तो कन्या, ऊपर से ऐसा। दोनों फिर विचार करते हैं कि अगर ये दुख, ये परेशानियां, ये मुसीबत सिर्फ हम पति पत्नी तक सीमित होती तो शायद हम अपनी बच्ची को हमसे दूर नहीं करते।
राजपुरोहित से पूछा जाता है कि अब इसका उपाय क्या करें, क्या कर सकते हैं। कन्या की हत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि बच्चा चाहे कैसा भी कुरूप हो, अंधा लंगड़ा लूला कैसा भी हो, माँ और बाप को बड़ा प्यारा होता है। बड़े सोच विचार के बाद राजपुरोहित जी कहते हैं कि महाराज, एक विचार हमारे मन में आया है कि ये कन्या रूप है, आज नहीं तो कल आप कन्यादान करोगे, इनका विवाह करोगे, तो क्यों ना कन्यादान आप आज ही कर दें। दोनों सोच विचार करते हैं, आज नवजात शिशु है, छोटी सी बच्ची, इसका कन्यादान। बोले हाँ, आप माँ गंगा को इसका दान कर दीजिए, और ऐसा करने से आपकी प्रजा और ये सब चीजें बच जाएगी। तब दोनों पति पत्नी आपस में वार्तालाप करते हैं, कहते हैं कि देखो, अगर हमारी प्रजा तक बात जा रही है तो हमारा राजा और रानी होने से ये फर्ज बनता है कि हमें अपनी बच्ची का मोह भंग करना पड़ेगा और प्रजा की खातिर गंगा मैया को इनको दान करना पड़ेगा। तो भक्तों, एक बक्सा बनवाया जाता है, बड़ा सा संदूक बनवाया जाता है, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात अशर्फियाँ सारी भर दी जाती हैं। वो कह देते हैं कि जितना हम इसके लालन पालन में खर्च कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा इसमें कन्या को डाल के और उसमें छोटा सा नरम सा बिछौना बिछाकर संध्या काल में गंगा मैया की लहरों पर उसे प्रवाहित कर दिया जाता है। बोली सच्चे दरबार की। भक्तों, संपूर्ण रात्रि तैरते तैरते वो बक्सा दूसरे किनारे जा लगता है। सुबह सुबह प्रातः काल के समय ब्राह्मण देवता गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। जब उनकी नजरें गंगा की नदी पर जाती है और लहरों पर जाती है तो उन्हें कुछ चमकती सी वस्तु नजर आती है। ब्राह्मण देवता विचार करने लगते कि आज गंगा मैया में ये क्या चीज चमक रही है। अब वो विचार कर रहे हैं, तभी जैसे ही पलट के देखते हैं तो एक शूद्र उधर से आता हुआ नजर आता है। उस समय छुआछूत का इतना ज्यादा बोलबाला था कि अगर ब्राह्मण के या सजातीय वर्ण के सामने कोई शूद्र आ जाता था तो उस शूद्र को सजा भुगतनी होती थी। जैसे ही शूद्र नजर आता है, राजा जोर से आवाज लगाते, अरे शूद्र। शूद्र सुन के दोबारा पलट के भागने लगता है कि आज तो मारे गए, पता नहीं किसका मुंह देख के निकला था। लेकिन ब्राह्मण और दूनी आवाज में आवाज लगाते हैं, अरे शूद्र इधर आओ, भाग के कहाँ जा रहे हो। बेचारा पत्ते की तरह थर थर कांपता हुआ, घबराता हुआ ब्राह्मण देवता के पास जाता है। कहता है कि ब्राह्मण देवता, मैं गलती से आपके मार्ग में आ गया, मेरा बिल्कुल विचार था ही नहीं आपके मार्ग में आने का। अरे पागल हो क्या, इतना क्यों घबरा रहे हो। शूद्र के होश गवा जाते कि मैं ब्राह्मण से मिल रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ। अरे घबराने की कोई बात नहीं है शूद्र, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूं ना। तो बोलिए महाराज, क्या काम है, आप मुझसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। हाँ हाँ कार्य है, तभी तो बुलाया। बोले उधर गंगा की नदी में देखिए, लहरों पर कुछ दिखता है आपको। शूद्र ने देखा, थोड़ा गौर करके बोला, हाँ महाराज, कुछ चमकती सी वस्तु नजर आ रही है। तो एक काम करो, तुम्हें तैरना तो आता है, तुम जाओ और उस वस्तु को लेकर आ जाओ। अब शूद्र का दिमाग खराब कि आज ये कौन सा दिन निकल आया कि ब्राह्मण देवता मुझसे कह रहे हैं कि तुम तैर कर जाओ, वस्तु को मेरे पास लेकर आ जाओ। शूद्र कहता है कि महाराज, इसमें कहीं आपकी कोई चाल तो नहीं। ब्राह्मण उसे डांटते हुए कहते हैं, फालतू की बातें मत करो, तुमसे कहा है ना कि उस वस्तु को लेकर आ जाओ। शूद्र कहता है, क्षमा चाहूंगा महाराज, एक शंका है मन में, उसका निवारण चाहता हूँ। बोले बताइए। महाराज, मैं शूद्र हूँ जाति से, हम आपके मार्ग में अगर आ जाते हैं तो राजा जी के वहां हमें कोड़े पड़ते हैं। अगर उस वस्तु को मैं लेकर आऊंगा तो स्वाभाविक है उसे स्पर्श करूंगा, बिना स्पर्श के नहीं ला सकता, बिना छुए नहीं ला सकता। मेरी छुई हुई वस्तु को आप कैसे ले लोगे। अब ब्राह्मण के दिमाग में उल्टा काम चलता है। ब्राह्मण क्या सोच रहा होता है कि इस शूद्र के मन में लालच आ गया वस्तु को देखकर, ये चाहता है कि पूरी वस्तु ही मैं ले जाऊं। लेकिन उसका ऐसा कोई विचार नहीं होता। वो कहने लगता है, महाराज बताइए। तो ब्राह्मण कहते, देख शूद्र, व्यापार की बात करते हैं, सीधे सीधे आते हैं। जो ये वस्तु तू लेकर आएगा, ऊपर की वस्तु मेरी, अंदर का माल तेरा। क्यों? इस सौदे पर ब्राह्मण क्यों तैयार होता है? वो इसलिए कि ये वस्तु तैर रही है, यानी भीतर से खाली है। अगर कुछ होता तो डूब ना जाती।
ब्राह्मण ने बड़ा विचार लगाकर कह दिया शूद्र को। शूद्र भी बेचारा भोला भाला, इतना गणित नहीं जानता, कहता ठीक है महाराज, मैं उस वस्तु को लेकर आता हूँ। अब वो जाता है, तेड़ के उस बक्से को बाहर ले आता है, और जैसे ही बाहर लाता है तो ब्राह्मण से कहता है महाराज जल्दी से खोलिए, अंदर का माल मुझे दीजिए और मुझे रवाना कीजिए, क्योंकि अब सवेरा हो रहा है, दिन चढ़ रहा है, लोग आएंगे, कोई आपस में देख लिया तो आपके लिए तो। ब्राह्मण को भी जल्दी होती है कि जितनी जल्दी इस शूद्र को यहाँ से रफा दफा करूं उतना बढ़िया। जैसे ही बक्सा खोला जाता है भक्तों, उसमें छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कंजक भवानी हमारी रुक्मण अपने दाहिने हाथ का अंगूठा चूसती हुई बड़े आराम से सो रही है। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ देखिए उस शूद्र के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसकी शादी के कई वर्ष हो गए लेकिन उसके घर कोई संतान नहीं थी। वो झपट के उस रुक्मण को अपने सीने से लगा लेता है, उसे बड़ा चूमता है, बड़ा प्यार करता है, और तुरंत ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन इस महामाई की कृपा से कोई वंचित नहीं रह सकता, ये पक्का विश्वास है। जैसे ही कुछ चंद कदम वो आगे जाता है तो ब्राह्मण को उसकी बुद्धि काम कर जाती है। कहते अरे ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है? इसके अंदर कंजक भवानी थी, यानी छोटी सी कन्या रूपी माता थी। ये जितना भी धन दौलत वैभव तू देख रहा है ये कन्या के लिए दिया गया है, और कन्या का धन खाकर तू कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। तुरंत उसको बुद्धि आ जाती है और वो फिर से आवाज लगाता है शूद्र को, अरे शूद्र इधर आओ। इधर शूद्र फिर उल्टा सोचता है, कहीं ब्राह्मण कन्या तो नहीं लेना चाहता। बोलिए सच्चे दरबार की। दोनों के मन में अलग अलग लालच है। शूद्र कहता महाराज मुझे तो मेरा मेहनताना मिल गया, मैं तो चला, मैं नहीं रुकने वाला। अरे नहीं शूद्र तुम मेरे पास आओ पहले। दोबारा से बुलाते हैं, फिर कहते हैं सुनो ये बक्सा भी तुम लेकर जाओ। शूद्र कहता महाराज बाहर का माल तो आपका था। अरे पागल, ये माल नहीं है, ये कन्या का धन है, कन्या को दिया हुआ दान है, इसे मैं नहीं रह सकता, क्योंकि तुम कन्या को लेकर जा रहे हो, इस धन दौलत को भी तुम लेकर जाओ और इस कन्या का अच्छे से लालन पालन करना। बोली सच्चे दरबार की। अब देखिए कैसा इस महामाई का चमत्कार है। दोनों ने मानव रूप में जन्म लिया, एक ही माता पिता के पास जन्म लिया, लेकिन कर्म की रेखा कैसी न्यारी न्यारी कि तारा तो राजमहल में पलती है और रुक्मण एक शूद्र की झोपड़ी में पल रही है। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, दोनों कन्या ब्याह के लायक हो जाती हैं। अब तारा का ब्याह किया जाता है राजा हरिश्चंद्र के साथ में। इधर रुक्मण का ब्याह राजा हरिश्चंद्र के राज में ही किसी मेहतर के साथ कर दिया जाता है। एक तो बन गई तारा रानी और दूसरी बन गई रुक्मण मेहतरानी। बोलिए सच्चे दरबार की। अब भक्तों इधर तारा ने कभी भी ऊपर वाले का आसरा नहीं छोड़ा। हम सभी जानते हैं कि तारा पतिव्रता थी और वो हमेशा भगवान में परम शक्ति में लीन रहती थी। इधर तारा महामाई की पूजन अर्चना अपना करती रह रही है, लेकिन मन में एक आस की डोर बंधी हुई है कि माँ मेरी बहन से मुझे मिलाना। यहाँ संयोग की बात है कि जो रुक्मण है उसकी सासू माँ महलों में झाड़ू बुहारी करने जाया करती है। और भक्तों जब वो झाड़ू बुहारी के लिए जाया करती है तो पहले आज हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर प्रातःकाल हमारे दरवाजे अगर ये मेहतरानी झाड़ू लगाती है तो लक्ष्मी का वास होता है। और सुबह झाड़ू अगर किसी काम के लिए निकल रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में सड़क पे कहीं पे भी अगर कोई झाड़ू लगाती आपको बुहारती हुई दिख जाए तो समझ लीजिए कि 100% आपका वो काम पूरा होगा। ये एक विश्वास हुआ करता था। ऐसा ही तारा रानी को और राजा हरिश्चंद्र को भी विश्वास था, तो वो सबसे पहले प्रातःकालीन बुहारी लगवाते थे और बुहारी करती हुई मेहतरानी के दर्शन किया करते थे। एक दिन की बात है कि सासू माँ बीमार हो जाती है, अपने बहू से कहती है कि देख बेटा आज मेरे में हिम्मत नहीं है झाड़ू लगाने की, आज मेरे में ताकत नहीं है, तू एक काम कर कि झाड़ू ले और महल में सही समय पर पहुंचकर झाड़ू मार के आना और इस जगह खड़ी होना। पूरा उसे इंस्ट्रक्शन दे देती है कि यहाँ खड़ी रहना, वहाँ राजा रानी तुम्हारे दर्शन करेंगे, उसके बाद तो घर आ जाना। अब देखिए रुक्मण बुहारा लेकर चलती है महलों की तरफ झाड़ू लगाने के लिए। इधर जैसे ही राजा रानी दर्शन के लिए आते हैं भक्तों, तो रुक्मण को देखते ही तारा पहचान जाती है कि ये तो मेरी क्या बात है।
उस महामाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि हे माँ, तूने चाहे किसी भी रूप में मिलाया, मुझे संतोष हो गया कि मेरी बहन अब मानव रूप में जन्म लेगी है, यानी कि उसका श्राप थोड़ा सा कम हो गया है। अब माँ थोड़ी कृपा और कर, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। जहाँ हमारा थोड़ा सा काम बनता है तो हमको पूरा विश्वास हो जाता है कि इसने इतना काम किया तो ये भी काम करेगी। एक बार हाथ ऊंचा करके बताएं किसे होता है। रोज आती है, नवरात्रे के दिन आ जाते हैं, तारा रानी अपने घर इसी तरह से माँ की ज्योत जगाती है, माँ का जागरण करती है। लेकिन जिस दिन जागरण होता है वो रुक्मण से कह देती है कि देख रुक्मण, तू अपनी सासू माँ को, परिवार में सबको कह के आ जाना कि आज मैं रात को घर नहीं आऊंगी। क्यों? आज महल में जगराता है, मुझे वहां रहना होगा। रुक्मण बड़ी खुश हो जाती है, घर पे कह देती है आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि महलों में जगराता है। अच्छी बात है, लेकिन भक्तों आज हम सब खुले में जगराता करते हैं। पहले के समय बंद कमरे में जगराता हुआ करता था, पीले चावल करके न्योता दिया जाता था, थोड़ा सिस्टम अलग था। और उसमें भी ये होता था कि एक समय निश्चित होता था, उस समय पर जो व्यक्ति आ गया वो अंदर और जो नहीं आया वो बाहर। और रुक्मण का तो वैसे भी प्रवेश निषेध था क्योंकि वो शूद्र थी। लेकिन तारा रानी बड़ी समझदार थी, उसने क्या किया, जो मुख्य द्वार था जगराते के कक्ष का, उसके बाहर उसकी ड्यूटी लगा दी, पूरी रात तुझे यहाँ बैठना है। क्योंकि वो जानती थी इंसान का आना जाना रोका जा सकता है मगर आवाज नहीं रोकी जा सकती। उसने कहा कि अगर माँ के जागरण का शब्द मेरी बहनों के कान में पड़े, शायद इसके मन में फिर से माँ के प्रति ज्योत जग जाए, क्योंकि अब तक तो रुक्मण माता रानी को भूल चुकी थी। पूरी रात जागरण होता है और बाद में मध्य रात्रि में जागरण की अरदास कराई जाती है। तो उस अरदास में रुक्मण भी अपने पल्लू से एक गिन्नी खोलती है और माँ के चरणों में चढ़ाती है, वहीं बैठी बैठी कि हे माँ, मेरी भी अरदास स्वीकार करना, मेरी गोद अभी लाल से खाली है, मेरी गोद भरना माँ, तो मैं भी ऐसा जगराता कराऊंगी। अरदास लगा दी और ये तो सबकी सुनती, इसके लिए कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जैसे ही नवा महीना होता है, रुक्मण के सुंदर सा पुत्र होता है और पुत्र जब होता है तो उसे माँ की पूरी याद आती है कि इस जागरण में मैंने अरदास लगाई थी, माँ ने मेरी अरदास पूरी की है। अब वो बावलों की तरह हो जाती है, अपने पति से कहती है, सास से कहती है, ससुर से कहती है, मुझे माँ का जगराता करवाना है क्योंकि माँ ने मेरी अरदास पूरी की, मेरी गोद भर दी है। सास कहती है ये सब बड़े लोगों के चोचले हैं। किनके चोचले हैं? बड़े लोगों के चोचले हैं, ये ब्राह्मणों के चोचले हैं, हमारे शूद्र के घर कौन जागरण करने आएगा, तू पागल है, भूल जाए ये सब बातें। लेकिन वो पूरी तरह से माँ के चरणों की पागल हो जाती है, माँ की दासी बन जाती है। कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी की कोई बात नहीं सुननी, जागरण करना है मतलब कि करना है, पूरे सच्चे विश्वास के साथ। भक्तों परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है तेरी मर्जी आए सो कर। अब वो राजी हो जाती है कि अब तो परमिशन मिल गई। अब वो पहले तो तारा रानी के पास जाती है, उनको बताती है कि मुझे जागरण करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप बताइए। तारा रानी कहती है पहले बाजार जाना, चावल लेके आना, उसे शुद्ध हल्दी से रंगना, उसके बाद ब्राह्मण जी को नोता दे के आना और फिर मुझे भी नोता देना, सबको नोता देना, तो सारे तेरे जागरण में आएंगे और माता रानी का जगराता हो जाएगा। बड़े आसान से बता दिया, उसे भी बड़ा आसान लगा। भागी भागी गई बाजार, चावल लेकर आती है, पीले करती है और नौता देने सबसे पहले पंडित जी के पास जाती है। और देखिए किस्मत की बात, ये वही पंडित है जो कभी गंगा की लहरों से बक्सा निकलवा कर लाए थे। अब जब रुक्मण चावल पीले करके पंडित जी के पास पहुंचती है, भक्तों पंडित जी की नजर जैसे ही रुक्मण पे पड़ती है, उसे कुत्ते की तरह धुतकार देते हैं, अरे ओए क्या कर रही है, उधर नीचे। रुक्मण बेचारी ठिठक के खड़ी हो जाती है, महाराज आप इतनी जोर से क्यों डांट रहे हो? बोले डांट रहा हूँ, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे की पेड़ियां जड़ने की, शूद्र जाति की, नीचे उतर पहले तो। वो बेचारी पल्लू खोल के कहती है महाराज मैं तो पीले चावल लेकर आई थी माता रानी के जगराते के, आप मेरे घर जागरण करने आना। पंडित जी तुरंत अगल बगल झांकते हैं, देखते हैं चारों तरफ की कोई देख नहीं रहा, तुरंत पहले तो फुर्सत में पहली तो उतर, उसके बाद दिमाग से निकाल दे कि मैं तेरे घर जागरण करने आऊंगा। क्या
मैं तेरे घर जागरण करने आऊंगा। तू मुझे देश निकलवाना देना चाहती है क्या? तुझे पता है शूद्र के घर जागरण करना कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। छोड़ दे विचार। अब बेचारी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। इधर महल में बुहारी का समय हो जाता है, तो ऐसी की ऐसी पोटली चावल की बंधी हुई वो महल में चल देती है बुहारी लगाने के लिए। जब वो बुहारी लगा रही होती है तो पोटली खिसक के लटकने लगती है, और लटकती पोटली पर तारा रानी की नजर पड़ जाती है। वो बुलाती है, अरे रुक्मण जरा इधर आना। रुक्मण कहती, हाँ महारानी जी बताइए। बोले ये पोटली किस चीज की बंधी हुई है? अब रुक्मण के दिमाग में उल्टा विचार आ जाता है, सोचती है कि कहीं तारा रानी ये ना सोच ले मैंने कोई चीज चुरा कर बांध ली। तुरंत झटपट पोटली को खोल के दिखाती है, महारानी जी ये मैं पीले चावल करके लाई थी, आपसे पूछा था ना। तारा बड़ी मन में खुश होती है, हे माँ तूने मेरी बहन के दिल में भी अपनी जगह बना ली है, मेरी बहन जागरण करवाना चाहती है। तो तारा ने कहती है, अरे इतनी सी बात, ब्राह्मण जी ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मुझे देना, मैं आऊंगी तेरे घर जागरण करने। अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें। जैसे ही उसकी मुराद पूरी होती है कि तारा रानी जब जागरण करने आ रही है तो उस पंडित की क्या मजाल जो मना कर देगा मुझे। फटाफट उठा के चावल रानी के हाथ में, महारानी जी आप जरूर आइएगा, मैं अष्टमी के दिन जागरण करने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन हाय रे किस्मत, जब बुरी होती तो बुरी होती ही है। ये माजरा वहां का जो राज नौवा होता है वो देख लेता है, और कहते हैं कि पंछियों में कौवा और जातियों में नौवा, नौवा यानी नाई, बड़े खतरनाक कौम होती है। कहीं आप एक रोटी डाल दो, कौवा काऊ 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 कर करके सबको बुला लेगा, और यही नाई का हर्ष होता है। नाई कभी अपने पेट में हजम नहीं कर, लेकिन यहाँ कोई नाई तो नहीं, अगर हो तो क्षमा चाहूंगी, जो कथा में है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो भक्तों नाई देख लेता, अब नाई के पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है। इतना बड़ा कांड हमारे महल में, एक शूद्र के हाथों से हमारी रानी ने चावल ले लिए और उसे वचन दे दिया कि मैं तेरे घर जागरण करने आऊंगी, और रानी ने वचन दिया है तो जाएगी, पक्की बात। अब नाई समझ नहीं पाता कि इस बात को मैं कैसे राजा जी को बताऊं, बड़ा उसकी गुड़गुड़ चल रही है। अब उसका कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उसे तो अपना बक्सा ही नजर आता है। पहले पेटी लेकर जाया करते थे नाई हजामत बनाने के लिए, जाता है घर, पेटी उठाता है और चल देता है राजमहल की तरफ, और सीधे राजा के पास। राजा भी देख के चौंक जाते हैं, बोले नाई हमने तो बुलावा नहीं भेजा था, तुम पेटी लेकर क्यों आ गए? नहीं महाराज जी वो क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सोचा आपकी हजामत वगैरह बना जाऊं, पता नहीं आऊंगा तब तक ज्यादा बड़ी दाढ़ी हो जाएगी, ज्यादा बड़े बाल हो जाएंगे। तो महाराज जी भी कहते हैं कि आज शिकार पर हम भी थोड़े थक गए हैं, चलो ठीक है तुम हमारी दाढ़ी भी बनाइए और थोड़ा तेल मालिश भी कर देना। अब यहाँ दाढ़ी बनानी किसको थी? नाई साबुन फाबुन लगा कर जैसे उस तरह घुमाता रहता है, धीरे से कट उनके गाल पे लग जाता है। जैसे कट लगता राजा तिल मिला जाता और उठा के एक चमाट नाई के गाल पे। नाई भी बिलबिला जाता, बोले महाराज जी क्या हुआ? क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। जब हमारा ध्यान किसी काम में नहीं होता तो हमेशा उल्टा काम कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब राजा पूछ लेते हैं कि नाई किस शत्रु से मिलकर आए हो जो हमारी गर्दन उतारने का इरादा है? नाई बेचारा कांपने लगता, महाराज श्री आप ये क्या सोच लिए मेरे बारे में? मैं आपका मतलब खुद का नाई हूँ और मैं किसी शत्रु से क्यों मिलूंगा? आपके वहां से मुझे भरपूर मिलता है। तो बोले फिर आपने उस तरह क्यों मारा हमारे गाल पे? मारना तो गर्दन पे चाहते थे, लग गया गाल पे। नाई कहता महाराज श्री मैं क्षमा चाहूंगा, आज मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं, आज बहुत बड़ी घटना देखकर आया हूँ। उसको तो मौका चाहिए था कि राजा से कैसे बताऊं, उसने निकाल लिया मौका। अब वो मौका निकलते ही सारी बातें बता देता है, लेकिन राजा जी को हजम नहीं होती। राजा कहते नाई तुम रानी से कहीं ना कहीं जलते हो। नहीं महाराज मैं भला रानी से क्यों जलने लगा? तो बोले फिर तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? हमें हमारी रानी जी पर पूरा भरोसा है, हमारी रानी जी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे हमारे कुल को कलंक लगे। नाउ कहता है महाराज मेरी आंखों देखी मेरी कानों सुनी बात है और 100% बिल्कुल सही है, 16 आने सच्ची बात है, आप कहो जिसकी कसम खा लो। राजा कहते हैं ठीक है, किस दिन होगा ये जागरण? बोले नवरात्रों की अष्टमी के दिन रानी जाने वाली है। कहते हैं कि चलो रानी से हम भी डायरेक्ट इस तरह से बात नहीं कर सकते कि तुम रुक्मण के घर जा रही हो क्या, तुम अष्टमी के दिन ऐसा कुछ उपाय करना कि हम रानी को रोक ले, वो जा ही ना पाए।
अब बड़ा सोच विचार मंत्रणा की जाती है, विचार में दोनों आपस में करते हैं नाई और राजा, क्योंकि ये बात बाहर लीक करना अच्छा नहीं होता। नाई के बात करता रहता है और राजा कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी चिपटी उंगली में थोड़ा सा उस तरह से कट लगा देना, तो हमें पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी तो हमें नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो रानी नहीं जाएगी, हमारी बात रह जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी अच्छी प्लानिंग बन गई। अष्टमी आ जाती है, नाई को तो पूरी बात याद, लेकिन बेचारे राजा जी राजकाज में भूल जाते हैं। नाई फिर आ जाता है, महाराज आज अष्टमी है। राजा जी कहते हैं हाँ वो हमें भी पता है अष्टमी, तो क्या हो गया, हर नवरात्र में आती है अष्टमी। महाराज आप गजब करते हो, आज की अष्टमी बड़ी विशिष्ट है। तब राजा को अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, नाई वाकई हम तो भूल गए थे, चलो फटाफट चीरा लगा दो। चीरा लगवा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो तो राजा हैं, ऐसी चोटें खाने की उनकी आदत पड़ी हुई है, दर्द भी खत्म, क्या करें तो हल्का सा नमक बुरक लेते हैं, अब पीड़ा हो रही है। जाते हैं शाम को घर पे, जब भोजन कक्ष में बैठते हैं तो रानी कहती है महाराज भोजन कर लीजिए। महाराज कहते हैं कि देखिए रानी जी हमारे तो हाथ में चोट लगी हुई है, हम तो खा नहीं सकते, अगर आप खिला दोगे निवाले तोड़ के तो हम खा लेंगे। सभी जानते हैं कि तारा रानी अपने पति की हर बात को मानती थी, पतिव्रता थी। वो कहती है महाराज श्री कैसी बातें करते हैं आप, बैठिए विराजमान होइए, हम खिलाते हैं आपको खाना। अब वो जब निवाले तोड़कर खिला रही है तो महाराज बड़ी धीमी गति में खा रहे हैं। रानी कहती है कि रोज तो सुपर फास्ट ट्रेन जाती थी, आज ये लोकल ट्रेन कैसे चल रही है, कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि महारानी को तो पता है ना मुझे रुक्मणी के जाना है, उन्होंने भी राजा को नहीं बताया, क्योंकि उनको भी पता था मैं राजा को कैसे बताऊं ये बात। अब रानी बड़ा विचार करती है, राजा से कहती है महाराज थोड़ा सा नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए, हम सो जाएंगे भूखे। अब वो भी नहीं कर सकती, नहीं खाइए आप तो जीमिए। अब इधर तारा रानी माँ से मन ही मन अरदास लगाना शुरू कर देती है। भक्तों हम महिलाओं की खासियत है, आप में से किसकी है? हाँ बिल्कुल, हमें कोई जबरदस्ती कोई काम करवाता है ना तो उस काम को तो हम करते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य उस समय निर्धारित होता है ना दिमाग में, तो दिमाग उधर चला जाता है। काम वो करके देंगे परफेक्ट, लेकिन दिमाग वहां जाता है। अब रानी ने भी वही काम किया, राजा को निवाले खिला रही है और माँ से अरदास लगा रही है कि माँ मैंने जो जुबान उसको रुक्मण को दी है वो तेरे भरोसे दी है, उसकी लाज रखना माँ, कैसे भी कर। अब पता नहीं क्या होता है, राजा कहते हैं मेरा पेट भर गया, हमको सोना है। रानी कहती ठीक है सो जाइए। नहीं हमको ऐसे नींद नहीं आ रही, अपनी गोद में सर रखो और हमें थपकियां दो तो हमें नींद आएगी। रानी कहती है बेटा यहाँ दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। बोलिए सच्चे दरबार की, पूरी दाल काली है। अब वो राजा जी का सर अपने गोद में रख लेती है और जय माता दी प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी चालू कर दी उन्होंने, वहीं पे उनके सर पे थपकियां देना। और यह क्या होता है, इस महामाई की कृपा देखिए कि झरोके में से ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा की बयार आने लगती है, हवा आने लगती है और राजा को नींद। बोलिए सच्चे दरबार की। अब जैसे ही राजा को नींद लगती है, रानी तकिया खसकाती है धीरे से सर उन पे, और मुख्य द्वार से नहीं जाती क्योंकि उसे पता है वहाँ पहरेदार खड़े हुए हैं। उसी झरोके में से साड़ी बांधकर नीचे रास्ता बनाती है और कूद के भागने लगती है। लेकिन रानी तो जानते हो आप, गहनों से लदी पड़ी, छम छम पायल गहने सब छना छन बोलते हैं। जैसे ही रानी कूदती है गहनों की छन्न से आवाज हो जाती है, और वो छन्न से आवाज नाई के कान खड़े कर देते हैं। नाई कहता है आवाज कहाँ से आई? अष्टमी की रात, जैसा कि आपने देखा कि आधा चंद्रमा होता है, धुंधली चांदनी होती है, उसमें रानी के गहने चमकते हुए दिख रहे हैं। नाई बोला अरे ये क्या, राजा जी के चीरा लगाया, सब कुछ किया, वो फिर भी सो गए और रानी निकल ली। अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। पहरेदार चिल्लाते हैं अरे ओ नाई पागल हो गया है क्या, क्यों चिल्ला रहा है रात में? अरे बोले पागल तो तुम सब हो जाओगे, मुझे अंदर जाने दो। बोले नहीं,
शयन कक्ष में रात में हमको किसी को भी जाने देने की इजाजत नहीं। अरे बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी। बोले मैं तो ये गया, उनको सबको धक्का मारता हुआ घुस जाता है शयन कक्ष में, चिल्लाने लगता है। एकदम से राजा हड़बड़ा के उठते हैं। इधर तो रानी 9-2-11, इधर राजा हड़बड़ा के उठते हैं, बोलते क्या हुआ? नहीं तुम हमारे शयन कक्ष में इस समय क्या कर रहे हो? बोले महाराज धन्य हो आप, अपनी पीड़ा भूल कर इतने नींद वाले हो, मुझे नहीं पता था, आप सो गए। रानी तो गई, राजन जैसे पलट के देखते, हाँ कहाँ? रुक्मण के घर। बोले चलो हमें लेके चलो रुक्मण के घर। अब जंगल के रास्ते से भागती जा रही है रानी, पीछे पीछे राजा, और नहीं चल देते। राजा तलवार निकाल लेते, बोले आज तो मैं सर से धड़ अलग कर दूंगा। लेकिन इस महामाई के आगे किसका सिक्का चलता है? किसी का नहीं। भक्तों, बिल्कुल नियत समय पर रानी रुक्मण के घर पहुंच जाती है, और जैसे ही रानी कक्ष के अंदर पट बंद कर दिए जाते हैं। राजा और नौआ बाहर। पहले जमाने के दरवाजे, अगर आप कभी सिटी गए होंगे तो देखा होगा कि इतने मोटे मोटे छेंकले होते हैं बीच में से दरवाजों में, लकड़ी के दरवाजे होते हैं और छेंकले होते हैं। आप बाहर से अंदर का नजारा देख सकते हो। वही दरवाजे वहां। अब जब उन छेकलों में से राजा और नाउ ने ताई के देखा, ओहो रानी तो बिल्कुल दरबार के नजदीक विराजमान है, क्योंकि वो महारानी है वहां की। सारे भक्त बैठ गए, महामाई का जागरण शुरू हो गया। अब इस महामाई की अवहेलना राजा की करने की भी हिम्मत नहीं कि वो कक्ष का दरवाजा खुलवा दे। राजा क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन कक्ष के बाहर बैठ जाते हैं और नाव को भी बिठा लेते। बोले बैठो तुम भी, आज हम पूरी रात यहीं बैठेंगे। जैसे ही रानी बाहर निकलेगी हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब भक्तों, जैसा तारा रानी अपने घर जागरण करवाती है, वैसे ही रुक्मण के घर जागराता होता है। वही पंडित पूजा करते हैं, जगराता होता है, और वहां पर भी अरदास लगाई जाती है। हम इस रुक्मण की अरदास के साथ आज के अपने जागरण की अरदास करेंगे। तो परिवार में से कोई भी 2 जने आ जाएं और ये महामाई की चुन्नी ले। आप अपने साथ किसी को ले लीजिए।